गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्मा जी सुबह सुबह क्या कर रही हैं। सुबह सुबह ना हमारे बच्चे को ना बहुत ही पीली वाली ततैया है ना वो मार दी थी, तो रोने लगा था। फिर अम्मा सुबह सुबह याद आया कि कई लोगों ने कहा ना कि ये सुबह उड़ती नहीं है, सुबह इनको जला दिया करो। तो सुबह सुबह अम्मा ना ततैया को जलाने बैठ गई, क्योंकि वो छोड़ी नहीं है। कितना भी हम लोगों ने भगाने की कोशिश की तो ये भाग ही नहीं रही। इनको ना जब जला दिया जाता है तब जाके ये जगह छोड़ते हैं। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं क्या बनाने जा रही हूँ तो बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते का स्वाद ना बहुत टेस्टी होता है, और कड़ी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारा चावल बन गया है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू, उबले हुए आलू और सोयाबीन की तरी वाली सब्ज़ी। क्योंकि बच्चे बोले थे कि मम्मी तरी वाली बनाओ, हम चावल के साथ खाएंगे। और उसके बाद से खाना पीना बनाने के बाद से हम लग गए हैं अपने किचन क्लीनिंग में। क्योंकि खाना बनने के बाद ना जब किचन गंदा रहता है ना, कहते हैं कि लोग ये अन्नपूर्णा का स्थान होता है, यहीं से हम सबके पेट भरते हैं। तो इस जगह को ना सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। खाना बनाने के बाद से तुरंत किचन साफ़ हो जाना चाहिए, चाहे रात हो या फिर सुबह हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत ना सही हो तो नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, हमेशा कर लेते हैं सुबह और शाम। रात को तो मैं डेली रूटीन से बर्तन वगैरह धुल के, किचन वगैरह साफ़ करके, सब कुछ हमारी तैयारी शाम को हो जाती है। क्योंकि ना अगर हम ना कम से कम इसमें घंटों लग जाएंगे अगर सुबह हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बर्तन वगैरह धुल गया है। किचन हमारा आप लोगों को कैसा लगता है? ये विलेज का किचन है, मतलब गांव का किचन है। वैसे हमारे पास मिट्टी का चूल्हा नहीं है, बट मिट्टी का चूल्हे पे खाना बनाने की मैं बहुत मिस करती हूँ। जहाँ पे हमारा किचन बना है ना, यहीं पे हमारा मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, और मैं एक सीमेंट वाली टीन पड़ी थी, तो उसी में हम खाना बनाते थे। और लकड़ी का चचरा बना था जिसमें फट्टी फट्टी फाड़ के, और उसका मतलब कि टेम्पररी वो दरवाज़ा बनाया गया था। मतलब उस चीज़ को हम बहुत मिस करते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं पहले बनाना स्टार्ट की होती वीडियो, तो आज वो सब चीज़ों हमारी यादों में होते। बट वो 6 साल पहले ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो हमारे पास मिट्टी का चूल्हा अब नहीं रहा। अगर होगा भी तो मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इस पर खाना बनाऊँ, कहीं भी जगह नहीं है। बाहर तो बना नहीं सकते, आंगन में जगह ही नहीं है। और यहाँ पे हम बर्तन वगैरह धुल लिए, किचन क्लीनिंग हमारी अच्छे से हो गई है। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे हम ऐसे इस तरीके से हम क्लीनिंग कर लेते हैं, साफ़ सुथरा हमारा किचन। तो उसके बाद से हमने यहाँ पे पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि जो पानी था वो तो हमसे खर्च हो गया। तो कहते हैं कि किचन में बाल्टी भर के पानी रखना चाहिए। किचन का जो बाल्टी होता है ना पूरा फुल रहना चाहिए, इससे धन संपत्ति बनी रहती है, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बादल हुए हैं, कभी कभी बरसता है, कभी नहीं बरसता, गरजता भी है। तो इस तरीके से आजकल का मौसम चल रहा है, पूरी तरह बादल 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 दिखते हैं। और अब तो धान की रोपाई भी स्टार्ट होने वाली है, अगले हफ्ते में शायद मैं धान की रोपाई करूं। और चारों तरफ हरियाली हो गई है, 1 महीने के बाद से पूरी की पूरी हरियाली हो जाएगी हमारे गांव में। फिर गांव का व्यू बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए आम कितना सुंदर लग रहा है ना, जब पेड़ों में आम। ये आम ना कम से कम अभी 1.5 महीने के बाद पकेगा। पता नहीं ये कौन सा आम है, करीब 1.5 महीने के बाद पकेगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरे यहाँ तो आम नहीं है, बट ये पड़ोसी का आम है। तो यहाँ पे हम चारा पानी की व्यवस्था जानवरों की कर लेते हैं, इसके बाद से हम खाने पीने की व्यवस्था अपने लिए करेंगे। पहले इन लोगों की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। तो मैं बाल रही थी, जीविका आ गई, करी मम्मी मैं बलवा दूँ क्या? हमने कहा ठीक है बलवा दो, तुम ही बलवा दो। तो जीविका बलवा रही है। उसे हल्की हल्की सी जो घास होती है नरम नरम, वो तो जीविका बाल लेती है। बट और जो चरी वगैरह होती है ना, जीविका वो नहीं बालती है। तो ये नरम नरम चरी करे मम्मी मैं बालूँगी, हमने कहा ठीक है तुम ही बालो।
तो इस तरीके से हमारी डेली की रूटीन होती है। सुबह से उठ जाओ, तब से लगे रहो, रात तक लगे रहो। 11-12 बज जाते हैं। देखने को तो काम हमारे घर में बिल्कुल, किसी किसी को लगता है कि बिल्कुल भी काम नहीं होता, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए, दोपहर में थोड़ी सी बारिश आई थी, तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन गीली हुई थी, फिर वो सूख गई। अब देखिए कितने अच्छे से धूल बन जा रही है। तो यहाँ पे दोबारा हमारा बहुत बड़ा है, इसकी लिपाई तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बारिश, जो इंद्रदेव है ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर हम घर की लिपाई करेंगे, तो वो बर्बाद करने तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शाम का झाड़ू, शाम का रूटीन। और गांव में सब लोग अपने अपने घरों में मिट्टी डाल रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे घर में मिट्टी कहीं नहीं डालनी है। कल गुरुजी लेके आए थे 4-5 तसला, तो डाल दिए थे जानवरों के पास थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि इस सीज़न में ना मिट्टी सब लोग अपने घरों में डालते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी बह जाती है। तो नई मिट्टी डाल दी जाती है, फिर वो अगली बारिश आएगी, फिर बह जाएगी, फिर नई मिट्टी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हरा चारा इसको मिला के मैं दे देती हूँ। दूध दे रही है तो हरा चारा तो हर कीमत पे इसको देना ही देना है, चाहे जहाँ से भी ला के दूँ। अगर हरा चारा नहीं पाएगी ना, तो ये दूध देना बंद कर देगी। और हमने चरी बो के रखी है, 2 बीघा कम से कम मैंने चरी बोया है। और वो एक बार कट के ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा रह गया, थोड़ा छोटा है। तो दूसरे वाले खेत की चरी रह गई है, तो वहाँ से मैंने बहुत ढेर सारे चरी बो के रखे हैं। और जब मैं खेत से लौटी ना, तो अम्मा यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही थी, कह रही थी कि अभी आएगी तो उसको लेट होगा बनाने में, लाओ मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो अम्मा बैठे बैठे, अम्मा को गर्मी लगती है, जब भी अम्मा आंगन में कोई काम करती हैं तो पंखा लगा लेती हैं। अम्मा पंखा लगा कर ही कोई काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए पंखा लगा लिए, और हम यहाँ से पसीने से तर-बतर होके आए हैं। तो बना रहे थे भिंडी, 1 केजी भिंडी लेके आए थे। तो अम्मा बोली कितना बनेगा, हमने कहा कि आप बताओ कितना बनेगा। अब 1 केजी भिंडी और गलेगा, भुजिया बनेगी तो कितना होगा ही। हमने कहा चलो बना देते हैं, थोड़ा बचा के ही क्या करेंगे, वैसे बच्चे तो खाएंगे नहीं। और यहाँ पे गुरुजी लेके आए थे काजू, 250 ग्राम में से देखिए इतना सा बचा है। जब मैं बाहर चारा वगैरह बाल रही थी ना, तभी लेके आए थे। बच्चों ने खोल के ना खाना भी स्टार्ट किया, आधा से ज़्यादा खा लिए। और इतना सारा आम लेके आए हैं, करीब 8 केजी के करीब आम लेके आए हैं, क्योंकि वो दूर वाले मार्केट गए थे, वहाँ पे आम बहुत ही सस्ता है। आप लोगों के यहाँ कितने रुपए किलो है? ये 25 रुपये किलो आम लेके आए थे, बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं, पेड़ों के पके हुए। और देखिए सब कुछ तो 2 तरीके से लेके आए थे, थोड़ा टाइट भी लेके आए थे ताकि अगले दिन भी बच्चे खा लेंगे। तो इतने सारे आम लेके आते हैं, हर दिन लेके आते हैं, 3 केजी 2.5 केजी रोज़ लेके आते हैं। लेकिन आज कुछ ना लंबे दूर वाले मार्केट गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल गया। तो ये देखिए पेड़ों का आम है, पका हुआ, केमिकल वाले नहीं है। तो इतने सारे आम लेके आ गए। तो चलिए आज हम बनाते हैं 4 उबले हुए आलू से बहुत ही डिलीशियस हेल्दी सा नाश्ता। तो उसके लिए लिया है हमने अंकुरित हरा मूंग, और यहाँ पे लिया है अदरक, लहसुन और मिर्च। तो आज हम ना सिलबट्टे पे पीस के लेके आएंगे। इसको अच्छे से दरदरा हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, बिल्कुल भी दरदरा महीन नहीं पीसेंगे हम इसको ज़्यादा सा। तो अंकुरित मूंग जो होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। इस तरीके से हमने देखिए इसको पीस लिया है। तो अब हम ना इससे ना जो मोटे वाला जो है ना, उससे से हम इसके आलू को ग्रेट कर लेंगे, ताकि अच्छे से हमारा आलू मैश हो जाए। तो देखिए चारों आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ में मैंने मूंग भी डाल दिया, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया, हींग डाल दिया, हल्दी और मसाले, और इसको चटपटा बनाने के लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू तो हमारे खेतों में बहुत ही फरा है, इसमें बीज वगैरह नहीं होते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये इतना झटपट से बन के रेडी हो जाए। आप चाहे तो सुबह अगर आलू उबाल के रखे हैं तो फिर इसको बनने में देरी नहीं लगेगी, बस इसको पीसना है झटपट से, इसको मैश करके फिर हमको नाश्ता बना लेना है। बच्चों के लिए लंच में और ब्रेकफास्ट में ये नाश्ता बच्चे ना बहुत ही हेल्दी, बच्चों का अगर कुछ ना मन करे ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा चटपटा झटपट बना के 5 मिनट में आप दे सकते हो।
तो यहाँ पे बहुत सारी बहनों का कमेंट आया था कि आप रेसिपी अच्छे शेयर करते हो। तो जी हाँ सिस्टर जी, मैं रेसिपी मुझे बनाना अच्छा लगता है, बट कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मैं बना नहीं पाती। मुझे खाना बनाने का शौक़ बहुत ही है, मुझे अच्छा लगता है सबको बनाना खिलाना। तो भिंडी की सब्ज़ी बन गई और हमने यहाँ पे अप्पे में डाल दिए हैं घी, और घी में डाल दिए हमने अप्पे जो आलू के और बना के हरे मूंग के रखे थे। तो देखिए कितने अच्छे से एक तरह सिक गया है। तो इस तरीके से हमने सारे अप्पे देखिए बना लिए हैं। कल मैंने साबूदाने के अप्पे बनाए थे, आज हम आलू और मूंग के अप्पे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों को खिलाइएगा। जो बच्चे अगर जल्दी खाना नहीं खाते हैं तो हमें उन्हें हेल्दी खिलाना है। तो इस तरीके से हम इसको उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। ज़्यादा सेकने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकुरित मूंग वैसे भी लोग कच्चा ही खाते हैं और हमारा आलू तो उबला हुआ है। बस इसको 2 मिनट सेकना है, ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और सारे अप्पे देख सकते हैं, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जीविका हमारे बोले मम्मी इतने अच्छे लग रहे हैं, आप जल्दी से दे दो कि मैं खा लूँ। हमने कहा बच्चों मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ कि आप लोग कुछ हेल्दी खा लो, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो तुम लोग खाते नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें ही हम बना के दें ताकि हमारे बच्चों की जो भी कमियाँ हों वो दूर हो जाए। तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा कुरकुरापन हुआ है, अंदर से कितना सॉफ्ट हो, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। कैसी लगी? और यहाँ पे जीविका रोटी बना रही है। हमने कहा तू रोटी बना दे, मुझे बर्तन ढेर सारे पड़े थे। हमने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो कह रही है मम्मी मैं मोटी मोटी 5 रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे मैं जा रही थी अच्छी खासी सोने, मुझे नींद आ गई थी। जीविका जग गई, कह रही मम्मी बाहर ही बारिश आ रही है। देखिए रात के समय हमारे यहाँ बारिश कैसे हो रही है। रात के बज रहे हैं 11 बजे रात को, यहाँ पे बारिश हो रही है। तो वही मैं चेक करने आई थी, कुछ सामान तो भीगा नहीं है। यहाँ पे राख था वो भीग गया मेरे, तसली में उसको हटा देती हूँ। हाँ जी भी ना अभी गरज रहे थे, तड़प रहे थे जब मैं बाहर थी। तो साबुन वगैरह कुछ भी बाहर नहीं है, सब अंदर है। अब जा रहे हैं सोने। और तेज़ बारिश होगी तो जानवरों को अंदर बांधना पड़ेगा, नहीं तेज़ होगी तो नहीं बांधेंगे। अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, एडिट बोल रही, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग ना रात को ही करती हूँ, दिन में टाइम कहाँ मिलता है। कपड़े वगैरह बाहर कर रहे हैं, चलते हैं अब एडिटिंग करूँगी फिर सोऊंगी मैं। देखिए वहाँ पे भीग रहे हैं सब और आराम से बैठे हैं, खड़े होंगे और देखते हैं तेज़ आएगी तो बांध देंगे। ए जीविका जग सो जा बेटा। तो मैंने आज हेयर कमिंग नहीं की, बिंदी भी हमारी गिर गई, पसीना हुआ था, लगाई तो थी गिर गई, पता नहीं अभी मैं देख रही हूँ कि है नहीं, बट रात हो गई, अब सुबह लगाएंगे। तो चलते हैं सोने। देखो जीविका भी बैठी है यहाँ पे, इसको भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। क्या खाना है जीविका? इसको आम खाने, मैं रहने दो पेट खराब हो जाएगा। मम्मी सारा आम तो निकल गया सारा